सोचो, एक वक्त था जब कोका कोला और पेप्सी इंडिया में नहीं थे। तब एक देसी ब्रांड था जो पूरे देश के बच्चे, जवान और बुजुर्ग पीते थे। उसका नाम था कैंपा कोला। फिर वह गायब हो गया और अब डेकेड्स बाद वह वापस आ गया है, लेकिन इस बार एक ऐसे बाजीगर के हाथ में जिसका नाम है मुकेश अंबानी। तो सवाल ये है, क्या कैंपा कोला एक नॉस्टैल्जिया प्रोजेक्ट है, या यह एक कैलकुलेटेड बिजनेस मूव है जो पेप्सी और कोका कोला की नींद उड़ाने वाला है? तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर की तरफ, जो कि है प्री 1977 इंडिया, जब कोका कोला राजा था। 1950 के दशक और 60 के दशक के इंडिया में कोका कोला ने अपनी जड़ जमा ली थी। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं थी, ये एक स्टेटस सिंबल था। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, सिनेमा हॉल, हर जगह कोक मिलती थी। 1974 में कोका कोला का इंडिया में रेवेन्यू काफ़ी बड़ा था, लेकिन तब एक पॉलिटिकल तूफान आया। अब आते हैं दूसरे नंबर की तरफ, जो कि है 1977। वो ऐतिहासिक डिसीजन 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा, के तहत कोका कोला से कहा गया कि वो अपना सीक्रेट फॉर्मूला इंडियन पार्टनर के साथ शेयर करे या इंडिया छोड़ दे। कोका कोला ने इंडिया छोड़ना पसंद किया और इस वैक्यूम को भरने का मौका मिला एक देसी ब्रांड को। अब आते हैं तीसरे नंबर की तरफ, जो कि है प्योर ड्रिंक्स ग्रुप। नाम याद रखो, प्योर ड्रिंक्स ग्रुप। यह कंपनी पहले से ही कोका कोला की बॉटलिंग पार्टनर थी इंडिया में। कोका कोला के जाते ही उन्होंने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया, कैंपा कोला। 3 फ्लेवर्स लिए, कोला, ऑरेंज और लेमन। पैकेजिंग सिंपल थी, प्राइस अफोर्डेबल था, ए और टेस्ट काफ़ी अट्टाक फेमिलियर था। अब आते हैं फोर्थ नंबर की तरफ, जो है मार्केट डोमिनेंस। कॉम्पेटिटर कौन? 1977 से 1988 तक कांपा कोला की कंपटीशन सिर्फ 2 ब्रांड से थी, लिम्चा और थम्स अप, जो परले ग्रुप की थी। ये 3 ब्रांड्स आपस में इंडिया का पूरा सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट शेयर करते थे। लेकिन कांपा कोला ने अपना अलग आइडेंटिटी बनाया। उसकी टैगलाइन थी, अ ग्रेट इंडियन टेस्ट। ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं थी, ये एक इमोशनल कनेक्ट था देश के कंज्यूमर्स के साथ। अब आते हैं फिफ्थ नंबर की तरफ, जो कि है बिजनेस नंबर्स। इन्वेस्टर की नज़र से, इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये एक आइडियल सिनारियो था। गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के कारण फॉरेन कंपटीशन ज़ीरो थी और देसी ब्रांड्स का मोनोपोली था। मार्जिन्स अच्छे थे, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपैंड हो रहा था। प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने इस पीरियड में काफ़ी प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस चलाए। कांपा कोला की बॉटल्स हर दुकान, हर गली में दिखती थी। अब आते हैं 6 नंबर की तरफ, जो कि है 1991। इंडिया का टर्निंग पॉइंट 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने इंडिया की इकोनॉमी खोल दी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 3 वर्ड्स ने इंडिया का चेहरा बदल दिया। और इसके साथ आए पहले पेप्सी 1989 में, फिर कोका कोला 1993 में, एक जॉइंट वेंचर के जरिए परले के ब्रांड्स खरीद के। थम्स अप, लिम्का, माजा, सब कोका कोला के हो गए। अब आते हैं 7वीं नंबर की तरफ, जो कि है डेविड वर्सेस गोलियत। मगर संसाधन नहीं, अब कंपैरिजन करो। पेप्सी को और कोका कोला के पास ग्लोबली बिलियंस डॉलर का मार्केटिंग बजट था। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स, एग्रेसिव प्राइसिंग, ये दोनों जाइंट्स ने इंडिया को वॉर जोन बना दिया। कांपा कोला के पास क्या था? सिर्फ एक पुराना नाम और लिमिटेड रिसोर्सेज। प्योर ड्रिंक्स ग्रुप फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग कंपनी नहीं थी कि ये कंपटीशन फेस कर सके। 2000 के आते आते कैंपा कोला की मार्केट प्रेजेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई। एक आइकॉनिक ब्रांड खामोशी से गुम हो गया। अब आते हैं इधर नंबर की तरफ, जो कि है बिजनेस लेसन। इन्वेस्टर के लिए शिक्षा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन है जो हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए। मार्केट प्रोटेक्शन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी अलग चीज़ें हैं। कैंपा कोला प्रोटेक्टेड मार्केट में अच्छा किया, लेकिन जब मार्केट ओपन हुआ, ब्रांड इक्विटी और फाइनेंशियल फायर पावर दोनों की ज़रूरत थी। उनके पास सिर्फ एक था। अब आते हैं 9 नंबर की तरफ, जो कि है एक्विजिशन। 22 करोड़ रुपए का सौदा, अगस्त 2022, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड RCPL ने कैंपा कोला ब्रांड को एक्वायर किया प्योर ड्रिंक्स ग्रुप से। रिपोर्टेड डील वैल्यू रफली 22 करोड़ रुपए के आसपास मानी जाती है।
ये फिगर सुन के लगता है इतना कम, लेकिन समझो वो सिर्फ ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क खरीद रहे थे। नो फैक्ट्रीज, नो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, नो एम्प्लॉयज, सिर्फ एक नाम जिसमें नॉस्टैल्जिया का जादू था। अब आते हैं 10th नंबर की तरफ, जो कि है रिलायंस की स्ट्रैटेजी। एफएमसीजी में बड़ा खेल रिलायंस रिटेल को समझना ज़रूरी है। ये इंडिया की लार्जेस्ट रिटेलर है। जियो मार्ट, स्मार्ट बाजार, रिलायंस फ्रेश, इनकी एक मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 1.4 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड किरियाना स्टोर्स जियो मार्ट से कनेक्टेड है। कैंपा कोला को इस नेटवर्क पे लॉन्च करना मतलब एक दिन में लाखों आउटलेट्स तक पहुंच गया प्रोडक्ट। ये कोई भी नया ब्रांड डेकेड्स में अचीव करता। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है प्राइसिंग। कैंपा कोला लॉन्च हुआ 10 रुपये में 200 मिलीलीटर के लिए। पेप्सी एंड कोक सेम साइज के लिए 20 रुपये प्लस ले रहे थे। यह डेलिबरेटली भारत, मतलब टियर 2, टियर 3 सिटीज़ और रूरल मार्केट्स को टारगेट कर रहा है। वो मार्केट्स जहां पेप्सी और कोक का पेनिट्रेशन अभी भी लिमिटेड है। प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर को एक फेमिलियर नाम, एक अफोर्डेबल ऑप्शन। पेप्सी और कोक ने नोटिस लिया। रिपोर्ट्स आए कि दोनों कंपनीज ने अपने रूरल डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रेंथन करना शुरू किया। यह एक इनडायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट था कि कैंपा कोला एक रियल थ्रेट बन सकती है। एनालिस्ट्स का कहना है कि रिलायंस का गोल शॉर्ट टर्म में मार्केट शेयर नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म में 1-1 लाख करोड़ रुपए एफएमसीजी एम्पायर बनाना है, जिसमें बेवरेजेस एक की पिलर है। अब आते हैं 11th नंबर की तरफ, जो कि है नंबर्स एंड मार्केट एनालिसिस। इन्वेस्टर की भाषा में इंडिया का कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट एस्टिमेटेड लगभग 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए 2023 से 24। CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, approximately 8 to 10% projected through 2030. Coca-Cola India plus Pepsi India, combined market share approximately 70%, plus remaining 30% यही है। कैंपा कोला का अपॉर्चुनिटी जोन रिलायंस रिटेल FY 2023 to 24 revenue 3.06 lakh crore rupees. Physical stores 18,000 plus across India. JioMart registered sellers 1.4 crore plus. Reliance Consumer Products RCPL, एक डेडिकेटेड FMCG आर्म जो कैंपा कोला हैंडल करती है। एनालिस्ट प्रोजेक्शंस के मुताबिक अगर कैंपा कोला 5% मार्केट शेयर भी कैप्चर करे नेक्स्ट 5 सालों में, तो यह 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए ब्रांड बन सकता है। रिलायंस के स्केल पर यह एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अब आते हैं तुलित नंबर की तरफ, जो कि है चैलेंज। रिस्क फैक्टर्स जो इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट थीसिस कंप्लीट नहीं होती रिस्क्स के बिना। तो कैंपा कोला के आगे क्या चैलेंजेस है? 1, ब्रांड रिकॉल गैप। 25 प्लस साल से ब्रांड मार्केट में नहीं था। मिलेनियल्स और जेंजी के लिए ये एक नया ब्रांड ही है। 2, टेस्ट डिफरेंशिएशन। कोला मार्केट में टेस्ट डिफरेंशिएशन मुश्किल है। कंज्यूमर हैबिट्स डीपली रूटेड है पेप्सी और कोक में। 3, मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। अभी तक कैंपा कोला का मार्केटिंग स्पेंड पेप्सी/कोक के मुकाबले में बहुत कम है। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, IPL जैसे प्लेटफॉर्म्स अभी तक एब्सेंट। 4, क्वालिटी कंसिस्टेंसी। नेशन वाइड स्केल पर क्वालिटी मेंटेन करना ऑपरेशनल चैलेंज है। अब आते हैं 13 नंबर की तरफ, जो कि है कंक्लूजन। क्या यह वापसी होगी? शायद वो ग्लोरी नहीं, लेकिन एक पावरफुल, प्रॉफिटेबल रीजनल और मास मार्केट ब्रांड ज़रूर बन सकती है, अगर रिलायंस अपना डिस्ट्रीब्यूशन मसल, प्राइसिंग डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मेंटेन रखे। ये एक प्योर नॉस्टैल्जिया प्ले नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड बेट है इंडिया के नेक्स्ट 500 मिलियन कंज्यूमर्स पर, जो प्राइस सेंसिटिव है, जिन्हें एक ट्रस्टवर्दी देसी ब्रांड चाहिए, और जहां पेप्सी कोक की रीच अभी भी लिमिटेड है। बिजनेस में सेकंड चांसेस रेयर होते हैं। कैंपा कोला को मिला है। ऐप देखना है कि रिलायंस इसे कैसे खेलती है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप कैंपा कोला को पेप्सी कोक का रियल कंपेटिटर मानते हैं? मैं हूँ आपका नाम, और ये था द बिजनेस स्टोरी ऑफ कैंपा कोला।
मिलते हैं अगली वीडियो में।